तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को, इको को और रिवर्बरेशन को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो अब आप मान के चलिए कि आप यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने एक दीवार है। तो जब आप बोलते हो तो होता क्या है, आपके मुंह से साउंड वेव्स निकलती है और उस दीवार से जाकर वो टकराती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो साउंड वेव्स भी लाइट की तरह रिफ्लेक्ट होती हैं, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो साउंड आप सुनते हो वो आपके कानों में 0.1 सेकेंड्स तक रहता है, या उसकी संवेदना आपके कानों में रहती है 0.1 सेकेंड्स तक। तो इसे समझते हैं। तो अब इको को समझते हैं। तो आप और इस दीवार के बीच में जो अंतर है वो 18 मीटर है, वो 17 मीटर से ज़्यादा है। यहाँ 17 क्यों कह रहा हूँ, इसे आप आगे समझोगे। तो आप कुछ बोलोगे और उसके बाद वो साउंड वेव्स ट्रैवल करेगी और वापस आ जाएगी। तो ये साउंड वेव्स आपको कैसे सुनाई देगी, तो इसे समझते हैं। तो आपने अपना ही नाम बोल दिया, समझो कि आपका नाम अभय है। तो आपने बोला अभय, तो जब आप बोलोगे तो उसे फर्स्ट टाइम सुनोगे। तो कुछ इस तरह से आपने पहले बोला अभय, उसके बाद वो साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी और आपको फिर से आपका नाम सुनाई देगा। तो इसे हम कहते हैं इको। तो ये इको हमें रोज़ के जीवन में या दैनंदिन लाइफ में क्यों सुनाई नहीं देता। जब हम बोलते हैं तो हमारे आजू बाजू दीवारें रहते हैं, तो उससे हमें इको क्यों नहीं सुनाई देता, तो इसे समझते हैं। तो साउंड वहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है लेकिन हमें सुनाई क्यों नहीं देता। तो साउंड की स्पीड जो होती है हमारे आजू बाजू एटमॉस्फेयर में वो 340 मीटर पर सेकेंड्स रहती है, और हमारी संवेदना कानों में कितने टाइम तक रहती है, 0.1 सेकेंड्स तक। तो हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्पीड हमारी 340 है, हमारी संवेदना रहती है 0.1 सेकेंड्स तक। तो स्पीड के फॉर्मूले में जब हम ये सारी वैल्यूज़ डालेंगे तो हमें डिस्टेंस मिलता है 34 मीटर्स। तो 34 मीटर्स ट्रैवल करने पड़ेगा साउंड को आपको दूसरी बार सुनाई देने के लिए। तो इस पिछले वाले एग्जांपल में यहाँ पे 18 मीटर्स दूरी थी। तो अगर ये दूरी 17 मीटर भी होती तो आपको इको सुनाई देती, यानी अपना ही नाम वापस सुनाई देता। तो साउंड पहले जाएगी, दीवार को स्ट्राइक करेगी, उसके बाद वापस आएगी। तो ऐसे वो 34 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल करेगी और आपको इको सुनाई देगा। तो ये 17 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन ये 17 मीटर से कम होता तो आपको आपकी आवाज़ फिर से सुनाई नहीं देती। तो अब रिवर्बरेशन को समझते हैं। तो रिवर्बरेशन क्या होता है, जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, उसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। तो आप फिर से अपना नाम लेने वाले हो, तो आपने अभय ऐसा सुना, लेकिन आपने बोला था अभय। तो ये आवाज़ या साउंड क्यों खींच रहा है, तो ये हो रहा है मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इन दोनों दीवार के बीच का जो डिस्टेंस है, या आप बोल सकते हो आप और इन दीवारों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर से कम है, जिसकी वजह से जो रिफ्लेक्ट होकर आने वाली साउंड है और आपकी खुद की साउंड है उसमें आप अंतर नहीं कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि वही साउंड है जो आपने बोली है, लेकिन वो साउंड खींच रही है, आपको ऐसा लगता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको और रिवर्बरेशन के ऊपर। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बीच में जो लोगो दिख रहा है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, जाके फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।